अरे भाई 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 ये हमारे झारखंड से है। सिक्योरिटी चेकिंग, इसके बाद जाएंगे हम लोग अंदर। इनमें खड़े भाई साहब कुछ बम बारूद बना लिया ना। और ये रहा पहला अंदर का संग्रहालय। ये देखिए नमस्ते भारत के सभी राष्ट्रीय भाषाओं में वहाँ लिखा गया है। ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हुआ है। ये सूर्य, अगर हम रिसेंटली चलेंगे तो मोदी जी के पहले थे मनमोहन जी, उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री इंद्र कुमार गुर्जर जी, इधर आप देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रधानमंत्री की तस्वीर लगे हुई कि कब तक इनका कार्यकाल रहा है। गुजारी लाल नंदा जी, चित्तौड़गढ़ जी, नरसिम्हा राव जी, इंदिरा गांधी जी, सब वगैरह की दिख रही है। इधर नहीं, अभी आते समय लेंगे। तो अभी चल रहे हैं हम लोग ऊपर प्रधानमंत्री म्यूजियम के कुछ और कदम आगे बढ़ा रहे और हमारे कबीर मन्ना चौधरी साहब हालांकि स्वैग में चल रहे हैं। और ये हम लोग आगे हैं ऊपर। ब्लॉग बना रहा है। जी हाँ, ये हम लोग ग्राउंड फ्लोर में है। देखिए यहाँ पर ये कोई मतलब है, ये लाल बहादुर शास्त्री जी का 3D पेंटिंग लग रहा है। उसी समय आपको ब्रीफिंग तो दे दिया गया था दोनों बिल्डिंग के बारे में, बट ये जस्ट मॉडल है कि अभी हम पुरानी नई बिल्डिंग से होके आए हैं और अब हम ओल्ड बिल्डिंग में जा रहे हैं। इवन मैंने खड़े खड़े आपको पूरी ओल्ड बिल्डिंग दिखा भी दी, बट हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। और हम सभी अब प्रधानमंत्री संग्रहालय का पुराने बिल्डिंग की ओर अक्सर है। इसमें अच्छा देखने से पुराना लग रहा है कि 1930 के आसपास में ब्रिटेन के सेना अध्यक्ष के लिए बनाया गया था। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान निर्माण से चीजें जुड़ी। बहुत सारे जो रिपोर्ट प्रस्ताव आए वो सब यहाँ देखने को मिलता है कि कैसे संविधान निर्माण हुआ। और हम सब जानते ही हैं कि बिहार के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। जिस संदेश पर आप सामने डिस्प्ले देख रहे हैं उसी पे साइन करते हुए दर्शाया गया है। यही चीजें आइए, प्लीज मूव ऑन मेरे पास आइए, प्लीज मूव ऑन। यहाँ पे इस रूम के अंदर संविधान निर्माता, जैसे कि हम सब जानते हैं कि संविधान निर्माता के रूप में यानी संविधान के जनक के रूप में, पिता के रूप में अगर हम कहें सीधी बात तो हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जानते हैं। लेकिन साथ ही क्या है कि वो जो कमेटी है, जो सभा है, उसमें बहुत सारे सदस्य थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, मैडम सुचित्रा कैलाश भी थी, जगजीवन राम जी भी थे। तो वो सब यहाँ पे दर्शाए जाते हैं। प्लस टच स्क्रीन के माध्यम से
हम अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लो हिंदी लिया तो हिंदी से हम देख सकते हैं कि भाई भारतीय संविधान के सदस्य कहाँ से, फॉर एग्जांपल अगर मान ले देखा जाए कि भाई मद्रास से कौन कौन था, तो इस प्रकार से सारे ये नाम आते हैं। बाकी यही चीज़, ठीक है, ये लीजिए पश्चिम बंगाल देख लेंगे तो ये सारे आ गए। तो इसी प्रकार से ये देखिए यहाँ पे आ गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जो हमारे क्या बोलते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस प्रकार से यहाँ पे सारे आ जाते हैं। तो ये ब्रीफिंग है और अब हम मूव करते हैं। ये जो रूम है यहाँ पे हमें देख रहे हैं हम कि मौलिक अधिकार यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, राइट्स। साथ ही क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 की जो हमारी परेड हुई थी वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। साथ ही ये जो है प्रस्तावना है। बाकी का आप देख रहे हैं कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व होते हैं और शक्तियों का विभाजन है। चाहे प्रेसिडेंट की अपनी पावर्स हैं, उनके अपने अधिकार हैं, अपना कार्य क्षेत्र है, प्रधानमंत्री का अलग है, चीफ मिनिस्टर का अलग है, एमपी का अलग है, एमएलए का अलग है, काउंसलर का अलग है, तो वो शक्तियों का विभाजन है। तो ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं और देख करके अब हम यहाँ से मूव करें। जनरली एक भाई 2 मिनट, जनरली क्या होता है ये देखा गया है कि हम बीइंग अ ह्यूमन नेचर कहेंगे, हम क्या है कि हम अपने राइट्स को तो जानते हैं, राइट्स जानते हैं कि यार I have right to take the information under the RTI Act. I have right to food, right to education, right to employment, etc. ये राइट हमें पता है, बट ड्यूटी हमें नहीं पता। तो इसीलिए फर्स्ट यू नो योर ड्यूटी कैन राइट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि कहीं पे राष्ट्रीय गान हो रहा है, दिस इज आवर ड्यूटी कि भाई हम आपके स्टैंड बाय। अगर हमारा नेशनल फ्लैग है तो हम उसे रिस्पेक्ट दें। अगर रेड लाइट है तो उस पर हम रुके, लेकिन हम उल्टा करते हैं, रेड लाइट है जंप मारो, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। जब हम कहते हैं कि वी आर द सिटीजन ऑफ द इंडिया, है ना, तो वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द सोसाइटी, टूवर्ड्स द रूल्स, टूवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन और व्हाट एवर इट बी। हम देख रहे हैं कि हमारा सरकार का जो संसदीय स्वरूप होता है, आम चुनाव होते हैं, जो सब मैंने वहां आपको बताया था ऑलरेडी। 18 साल के होने पे हमें अधिकार मिल जाता है कि हम राइट करें। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि 18 साल होने पर हमें वोट करने का अधिकार तो मिल जाता है, बट फिर मैं अगेन कहूंगा कि एज ए ह्यूमन नेचर हम उस डे को एक हॉलीडे के रूप में सेलिब्रेट करें, तो वो नहीं होना चाहिए। हमें इस आज़ादी को, जो हमारे को, वी आर फॉर्चुनेट कि हमने आज़ाद भारत में जन्म लिया, लेकिन ये हमारे को किसी ने खैरात में नहीं दी। सुभाष चंद्र बोस हो या भगत सिंह हो, राजगुरु हो, चंद्रशेखर आजाद हो, वो भी किसी के थे, बाप थे, माँ थे, भाई थे, बेटे थे, कुछ तो थे। जितना जीवन हमारा महत्वपूर्ण है उनका भी है। उनके बलिदानों के परिणाम स्वरूप हमें ये आज़ादी मिला और आज हम एक वोट डालने नहीं जा सकते। तो इसीलिए वोट डे होना चाहिए, नॉट टू हॉलीडे। बहुत अच्छी बात, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं तो अपनी स्पीच का पार्ट है तो बताया। आप ये देख रहे हैं प्रधानमंत्री की, जैसे मैंने बताया था, अपनी भूमिका है, फिर बनने की क्या योग्यता है, शपथ क्या है, चुनाव कैसे होगा, जो मैंने बताया था कि हमारा संविधान ओरिजिनल वाला है, साथ ही क्या है कि अमेंडमेंट्स यहाँ पे हमारे को देखने को मिल रहे हैं। अभी जो इसमें अपडेट है, वो क्योंकि डिस्प्ले जब सेटअप हुआ था उसको भी थोड़ा सा क्योंकि टाइम हो चुका है, तो तब तक 105 अमेंडमेंट हुए थे। जैसे कि जीएसटी लाया गया, मैंने जैसे आपको बताया था, इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट और ये सारी चीज़ आपको बताया गया था। तो यहाँ से हम मूव करके फर्स्ट फ्लोर पे हम जाएंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ऑफ दिस बिल्डिंग, बेडरूम ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, सिटिंग रूम ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्टडी रूम ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू और बेडरूम ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी, वो हम देखेंगे।